जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। ये है जियोग्राफी विथ अवनीश चैनल। मैं अवनीश प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के साथ। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया करके लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो बनाने में हमें और भी सहायता मिलेगी। देर ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में पहला स्थान है। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा स्थान। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे जो है भारत है, लेकिन वर्तमान जो 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है चीन को पछाड़ के पहले नंबर पे हो गई। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो चीन, नेपाल, भूटान, ये 3 देश भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो वह है बांग्लादेश। अगला नंबर है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। अगला नंबर है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो वह है अरब सागर। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो ये है बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो वह है हिंद महासागर। अगला नंबर है, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो यह म्यांमार से अलग करती हैं। अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला है जो भारत और म्यांमार देश के मध्य में स्थित है। अगला नंबर है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो ये है श्रीलंका से। अगला नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तर से उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगला नंबर है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। अगला नंबर है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो ये है 3,214 किलोमीटर। ये जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। ये जो है पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। अगला नंबर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये जो है अरब सागर में स्थित है। अगला नंबर है, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो ये है पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.43 है। ये 2 है, कहीं कहीं पे 2 मिलेगा, कहीं कहीं पे 3 मिलेगा, इससे जो है घबराइएगा मत। 2.43% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो वह जो है 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? तो एक है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और जो है भूटान। इसका ट्रिक है 55 MBA। सर्वाधिक सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है 4096.6 किलोमीटर और जो है सबसे कम
अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से लगती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो वह 8 अंश 4 मिनट पर स्थित है। अगला नंबर है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये है 5.5 घंटा आगे है जो है भारत का मानक समय। और ये जो है पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेशन करने पर 4 मिनट लगता है। तो भारत की जो है मानक समय है 82.5 है। तो 82.5 गुणे 4 करके आप जो है इसको निकाल सकते हैं। गुणे 4 करके इसको निकालेंगे 5.5 घंटा आएगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। अगला नंबर है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो वह है 6100 किलोमीटर भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है। अगला नंबर है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर ये है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो लगभग 28.8% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है। अगला नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी भाग पाए जाते हैं? तो यहाँ पे 44 दिया गया है, 43.कुछ% भाग है जिस पे जो है मैदानों का विस्तार पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत के में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 समुद्री तटरेखा वाले राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। अगला नंबर है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट पाई जाती है, स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की जो है समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। अगला नंबर है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो वह है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भूआकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का सबसे जो है प्राचीनतम भूआकृतिक भाग है। अगला नंबर है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो यह गोवा से दमन तक जो है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो ये जो है प्रवाल द्वारा हुई है। अगला नंबर क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो ये है रामेश्वरम सेतु जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला नंबर है, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसमें 572 द्वीप हैं, जिसमें से 36 पर लगभग जीवन पाया जाता है। बाकी जो है लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या, तो इसमें जो है लक्षद्वीप में केवल जो है 36 द्वीप है, 36 द्वीप हैं, और जिसमें से 10 में जो है मानव जीवन का वास पाया जाता है। ये है लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास पाया जाता है? 10 द्वीपों पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस
स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन जो है ग्लेशियर जो है उसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन, POK, पाक अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के जो कब्जे में है उसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अगला जो है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ये है लद्दाख, भारत में शीत मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत की देशांतर स्थित क्या है? तो 68 से 97 पूर्व से पूर्व तक। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये 7 दिया गया है, यहाँ पे 8 हो गए हैं इस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ जो है न्यूमोर द्वीप के कारण विवाद बना हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच अवस्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों के मध्य अवस्थित है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो ये अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला नंबर है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये है दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो वह है सिक्किम और पश्चिमी बंगाल जो है 7 सिस्टर के भाग में शामिल नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो ये 23.5 अंश उत्तरी कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला नंबर है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाबर के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर है, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो ये जो है कच्छ के रण में अवस्थित है। अगला नंबर है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये है त्रिपुरा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अरावली और विंध्यन श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो ये जो है मालवा का पठार स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो ये सभी द्वीप जो है प्रवाल उद्गम के हैं। अगला है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर किसका नाम है? तो ये जो है रांची का पठार झारखंड में अवस्थित है, छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ये ग्रीक भाषा में, ग्रीक या यूनानी भाषा में। अगला नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो ये था जम्बू द्वीप का। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82.5 अंश जो है पूर्व देशांतर पर अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, आदम का पुल किन 2 देशों के बीच है? तो ये बैरन द्वीप एवं नारकोंडम द्वीप के मध्य में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो ये सिकंदराबाद है। अगला नंबर क्वेश्चन है, थार भूमि कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये है उत्तर प्रदेश।
अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार को जो है काला पानी के रूप में जाना जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो वह है सिक्किम। त्रिसंधि पर स्थित है भूटान, नेपाल और चीन की। अगला नंबर क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में दक्कन पास अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो यह है आदम का पुल। अगला है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो यह अंटार्कटिका पर स्थित जो है भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो वह है कुर्नूल थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो वह जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये अवस्थित है। दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो वह है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो वह है तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अनाईमुदी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 किलोमीटर 2695 मीटर है। जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान राज्य में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो ये है बनास नदी निकलती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो ये संकोची नदी। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो ये है टिथिज नामक समुद्र, यहाँ पे टिथिज नामक भूण सन्नत थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो 15 अगस्त 1947 को। अगला नंबर क्वेश्चन, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर स्थित हैं? तो ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये है महाद्वीप मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है जो है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला नंबर है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर पत्तन है। अगला नंबर क्वेश्चन, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो ये है मुंबई में है। अगला नंबर है, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? तो 1896 में निर्धारित की गई थी। ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। इसी प्रश्न के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दिया करें। जय हिंद।